अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम डिस्कस करेंगे आज हमारी एक और टेस्ट जो हमारे क्लासेस में हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट से, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोर्शन के ख़त्म होने के एंड में हमने लिया था। और इसमें हम लोगों ने टोटल तकरीबन 6 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। तो उन 6 चैप्टर से हम लोगों ने एक टेस्ट बनाया हुआ है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट। और ये टेस्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें कोई रट्टा वगैरह नहीं है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट की बातें हैं और कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट्स 90% प्लस आया हुआ है और सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस टेस्ट को परफॉर्म कर चुके हैं। रिज़ल्ट में इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टूडेंट्स को दे दूंगा। आज हम इनका टेस्ट इस टेस्ट का की और डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम हो ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें और वो समझ सकें कि उनसे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। मेरा नाम दुर मोहम्मद है और आप लोग मुझे जानते हो दुर केमिस्ट के नाम से। मेरी तकरीबन पिछले 5 साल से मेरे यहाँ पर सर्विसेज कोयटा में केमिस्ट्री के हवाले से हो रही है। मैं यहाँ पर अपने सर्विसेज दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फीडबैक आ रहा है। कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स को भी उसी मोहब्बत के साथ उनको रिस्पांस दें और उनके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल की मदद से, अपनी क्विज़ कंपटीशन्स की मदद से, अपने टेस्टों की मदद से और अपने कुछ प्राइज़ और इनामात की मदद से, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री समझ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन एक रिस्पांस आ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और यही हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि स्टूडेंट्स मुतमईन हैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से और उनको समझ आ रही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, चलते हैं चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का जो नाम है, हमारे चैप्टर इसमें 6 चैप्टर इंक्लूड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक तमाम तर चैप्टर इसमें मुश्तमिल है, इस चैप्टर में शामिल हैं। तो कोशिश हम फर्दर करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट्स फराहम कर सकें। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ दीजिएगा। द फर्स्ट वन, विच वन इज़ मोर एसिडिक? कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एसिडिक फैमिली कौन सी है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर 2, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव अल्कीन? कौन ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है? तो ऑप्शन इज़ व्हाट? सिस। याद रखिए सिस अल्कीन जो है वो ट्रांस अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि सिस अल्कीन जो है उनमें जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, जो बल्कि ग्रुप से और सेम साइड पर होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है और उनमें अनस्टेबिलिटी होती है और ये मोर रिएक्टिव बन जाते हैं। जबकि ट्रांस में अपोजिट साइड पर होती है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर बन जाते हैं और लेस रिएक्टिव बन जाते हैं। तो मोर रिएक्टिव कौन है? सिस अल्कीन। नेक्स्ट, अल्कीन आर फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली बाय डैश रिएक्शन। अल्कीन किस रिएक्शन से ज़्यादातर बनाए जाते हैं? तो अल्कीन को बनाए जाते हैं किस रिएक्शन से? एलिमिनेशन रिएक्शन से। और वो भी कौन से एलिमिनेशन से? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट, ऑल आर रॉन्ग अबाउट अल्कीन बट दे आर। तमाम तरह हमारे पास अल्कीन के हवाले से यहाँ पर रॉन्ग बातें हैं, मगर सही बात क्या है? सेचुरेटेड अल्कीन है? नो। सॉल्युबल इन वाटर है? नो। अनसेचुरेटेड? यस। अल्कीन्स आर व्हाट? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक? कौन ऑर्गेनिक है? बकीबाल। बकीबाल क्या है? ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्डर? किसका कौन बू रखता है? तो
इथाइन, जिसे आप लोग बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो है वो स्मेल रखता है, बू रखता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला, इथीन ऑन पोलिमराइजेशन गिव पोलीथीन, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। याद रखिए जो अल्कीन का पोलिमराइजेशन रिएक्शन है, ये कौन सी पोलिमराइजेशन है, ये एडिशन पोलिमराइजेशन है। तो इसे एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो और इसे पोलिमराइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कौन। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि फॉर्मल्डिहाइड में ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, जिसकी वजह से ये मोर पॉजिटिव कार्बन रहता है, जबकि एल्डिहाइड में एक आर ग्रुप है और ये एक आर ग्रुप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके ऊपर कम हो जाती है, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के ऊपर। और कीटोन के ऊपर हमारे पास क्या होती है, कीटोन के ऊपर ये जो एल्डिहाइड, जो कीटोन जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज इंतहाई कम हो जाती है। और जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा। तो कौन मोर रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड। कौन है भैया, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट, फॉर्मलिन इज डैश परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, डैश परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ डैश। तो याद रखिए फार्मलिन जो है वो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। अगला, अल्कीन आर हाइड्रोकार्बन्स डैश हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स आर डैश हाइड्रोकार्बन, अल्केन आर आड हाइड्रोकार्बन्स। क्या मुराद है आड, अल्केन का जो पहला मेंबर है वो कौन है, मीथेन है। तो इनमें कितने कार्बन है, एक, इसलिए एक कार्बन की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। चूंकि अल्केन का पहला मेंबर एक कार्बन वाला है, इसलिए हम पूरे अल्केन को क्या बोलते हैं, आड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन गिव्स, जब हम अल्कीन के हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रेशन से मुराद है एडिशन ऑफ वाटर, जब हम अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। जैसे तो हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास वाटर जब आती है किसके पास, अल्कीन के पास, तो ये आपके पास क्या करती है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH कहाँ पे, यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ से CH3 बन जाती है और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाती है, CH2 और OH लग जाती है, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे पास क्या अल्कोहल है। नेक्स्ट, कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर डिहाइब्रिडाइज्ड। कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, वो दोनों sp2 हैं। क्या ये कार्बन, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का तरीका जाना हुआ है, आप लोग जानते हो, क्या इस कार्बन ऑक्सीजन की गिर्द ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये हमारे पास बॉन्ड है या नहीं है। तो इन सबको गिन लो, कितना आता है, 3। जब बॉन्ड का मजमुआ और लोन पेयर का मजमुआ 3 आ जाए, हम उससे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बन को देखिए, कार्बन का एक बॉन्ड ये एक ये 2 और एक ये 3, अगेन क्या आ रही है, बॉन्ड का मजमुआ 3 आ रही है, 3 से मुराद है क्या, sp2। तो याद रखना कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी दोनों के दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों के दोनों कौन से हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। नेक्स्ट, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट्स आर मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, स्टेबल। तो याद रखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड भी होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। तो द ऑप्शन इज व्हाट, A and C, बोथ A and C आर करेक्ट रिगार्डिंग दी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। आगे चलाऊं, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट स्टेप इन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इज। अल्केन में अगर आप लोगों को याद हो, जो हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया हुआ था, तो उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप कौन था, प्रोपगेशन था। याद है क्यों प्रोपगेशन था, क्योंकि प्रोपगेशन में होती है चेन रिएक्शन, मैनी टाइम रिपीटिशन होती है, जिसकी वजह से ये चेन रिएक्शन कर लेती है।
आगे ले जाएं। आप लोग काइंडली इसकी तस्वीर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 3 चेन आइसोमर्स हैं। पेंटेन के 3 चेन आइसोमर हैं। एक है नॉर्मल पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन और एक है नियोपेंटेन। तो कितने पेंटेन आ रही है? 3 पेंटेन। तो याद रखें, चेन के लिहाज से, चेन आइसोमरिज्म के लिहाज से पेंटेन के कितने आइसोमर है? 3। अच्छा, नेक्स्ट, द मेजर रिएक्शन ऑफ अल्केन इज। अल्केन का मेजर रिएक्शन जो है वो कौन है? तो अल्केन जो है वो चूँकि सेचुरेटेड मालिक्यूल है, और सेचुरेटेड मालिक्यूल का जो रिएक्शन होता है मेजर रिएक्शन, वो सब्सटीट्यूशन है। ये सब याद रखिए, जो भी रिएक्शन, जो भी मालिक्यूल सेचुरेटेड हो उसके मेन रिएक्शन जो होते हैं वो सब्सटीट्यूटेड होते हैं। या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, या तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होती है। नेक्स्ट, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव? कौन हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है? तो वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर जो बात हो रही है वो जनरल बात हो रही है। जनरली कौन मोर रिएक्टिव है? ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात हो रही है, ना हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट की बात हो रही है। कौन मोर रिएक्टिव है? फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बेनाइन? कार्बेनाइन जानते हो? कार्बेनाइन बोलते हैं जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बेनाइन। तो ये जो कार्बेनाइन है, छोटे भाई सब सुन लें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल। तो हम बोलेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? कार्बेनाइन में sp3 होती है, जबकि कार्बोकेटाइन में sp2 होती है। सही है। अच्छा, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, जब प्रोपीन रिएक्शन करती है, प्रोपीन तो जानते हो, प्रोपीन इसे बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसे प्रोपीन बोलते हैं। कहते हैं प्रोपीन रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म प्रोपाइल ब्रोमाइड। इन दिस रिएक्शन द मार्कोनिकोव प्रोडक्ट विल बी ओबेड, या द मार्कोनिकोव रूल विल बी ओबेड। तो क्या यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल इस्तेमाल होगी? जी बिल्कुल इस्तेमाल होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बल्कि आप यहाँ पर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपका अल्कीन भी क्या है? एसिमेट्रिक है, और HBr भी हमारे पास एसिमेट्रिक मालिक्यूल है। और जब दो एसिमेट्रिक मालिक्यूल आपस में मिलते हों तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम लोग मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई ज़रूर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डू अल्कीन अंडरगो अक्रॉस द डबल बॉन्ड? जब अल्कीन के रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े हुए थे तो कहते हैं डबल बॉन्ड के गिर्द अल्कीन कितनी रिएक्शन दिखाती है? पोलिमराइजेशन यस, ऑक्सीडेशन यस, एडिशन यस। तो कौन सी आ रही है? ऑल ऑफ दिस। ये तीनों रिएक्शन अल्कीन दिखा रही थी। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग जाइएगा और अल्कीन के पोर्शन को पढ़ लीजिएगा, ये तीनों रिएक्शन आपको अल्कीन के रिएक्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बर्निंग इज द बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जलने को क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। याद रखिए, एक है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, याद रखिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने को हम बोलते हैं कंबस्शन। ये सब याद रखिए, क्या बोलते हैं? कंबस्शन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलने को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। ये याद रखना, क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल फाइंड रिलेटिवली इजियर टू अटैक ऑन। जब हम न्यूक्लियोफाइल आते हैं, मैंने आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया हुआ था, अल्कीन और अल्केन की रिएक्शन अगर आप लोगों को याद हो, जब न्यूक्लियोफाइल आती है तो फिर कौन मोर रिएक्टिव है? याद रखना, फिर अल्काइन मोर रिएक्टिव है। किससे? अल्कीन से। पढ़ाया हुआ था। यस, ये याद रखना सब। जो बच्चे इस वक्त मेरे क्लास उसको कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं तो ये सुन लें। और अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रही है अटैक के लिए तो फिर अल्कीन मोर रिएक्टिव है। किससे? अल्काइन से। ओके है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? द ऑप्शन इज व्हाट? द ऑप्शन इज न्यूक्लियोफाइल के केस में अल्काइन है, अल्काइन मोर रिएक्टिव है। यस। और बॉन्ड लेंथ
बिटवीन कार्बन कार्बन इन बेंजीन इज, कार्बन कार्बन के बीच बेंजीन में कितना बॉन्ड लेंथ है, तो वो है 1.34 एंगस्ट्रम, जिसे आप लोग बोलते हो 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर या 1.39 एंगस्ट्रम। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर, बेंजीन में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? आप लोगों को पता है कि बेंजीन में हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो आप लोग जानते हो या ये भी नहीं जानते? बेंजीन के अंदर तमाम तर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हर कार्बन के पास क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है बेंजीन में। हर कार्बन के पास कितने हाइब्रिड है? 3। तो टोटल कितने हाइब्रिड हो गई? 18। तो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 18। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन आर, बेंजीन में टोटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? यहां पर लड़कों से मिस्टेक हो जाती है। देखिए भैया, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड है, तो टोटल कितने अनहाइब्रिड हो गए? 6 अनहाइब्रिड हो गए कार्बन वाले, सही है। मगर याद रखना, बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन भी तो है, उनके पास जो एस आ रही है वो एस हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर चुका है, तो उसके जो क्या कहते हैं, उसकी जो ऑर्बिटल्स है वो 6 के 6 ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड है। तो टोटल मिला के 6 कार्बन वाले अनहाइब्रिड, 6 हाइड्रोजन वाले अनहाइब्रिड, टोटल हमारे पास 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो द आंसर इज व्हाट? 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से भैया? 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन अनहाइब्रिड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो जाहिर सी बात है वहां पर 3 के पास क्या बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक क्या होता है, अनहाइब्रिड। कहता है हाइब्रिड और अनहाइब्रिड के बीच कौन सा एंगल होता है, तो वो है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये याद रखिए, ये सुन ले, सब सुन ले, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कौन आ रही है? हमारे पास आ रही है ये है एक sp2, एक है दूसरा sp2, एक है तीसरा sp2। वो जो है वो जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, वो जो ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिड है, वो पीछे की तरफ, कहाँ पर भैया, पीछे की तरफ और आगे की तरफ उसको क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है z एक्सिस में। तो ये जो अभी एंगल बनेगा इस हाइब्रिड और इस अनहाइब्रिड के बीच, वो हमारे पास कितनी होती है, 90 डिग्री। कितनी होती है भैया? 90 डिग्री की हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एंगल होता है किसके बीच, हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, विच वन इज एरोमेटिक, कौन और हमारे पास एरोमेटिक है? बेंजीन, फिनोल, एनिलीन। बेंजीन या फिनोल या एनिलीन। तो याद रखिए, ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों की तीनों हमारे पास एरोमेटिक है। तो ऑल आर व्हाट? ऑल आर एरोमेटिक। नेक्स्ट, फिनोल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ये तो मैंने बताया हुआ है। फिनोल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड। ठीक है जी, काइंडली आप लोग तस्वीर ले, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कौन सा हमारे पास
मीटा डायरेक्टिंग है। मीटा डायरेक्टिंग तो आप लोगों को याद हो, मीटा डायरेक्टिंग उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाले, जिन्हें ये मीटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो कौन हमारे पास मीटा डायरेक्टिंग है? क्लोरीन नहीं, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, ये मीटा डायरेक्टिंग नहीं बल्कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। आर अल्काइल ग्रुप, ये भी तो आर्थो पैरा डायरेक्टर है क्योंकि ये डोनेटिंग है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NH2 भी क्या है? NH2 भी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NH2 भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? NH2 भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। NH2 भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और हमारे पास नेक्स्ट कौन आ रही है? तो हमारे पास जो आ रही है वो कौन आ रही है? वो आ रही है नाइट्रो ग्रुप। याद रखें, नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है? नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो मीटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? NO2 हमारा क्या है? मीटा डायरेक्टिंग है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएक्टिवेटर? कौन डीएक्टिवेटर है? तो याद रखिए, एलोजिन, एलोजिन मेटा डायरेक्टर तो है, सॉरी, एलोजिन आर्थोपेरा डायरेक्टर तो है, आर भी आर्थोपेरा है, NH2 भी आर्थोपेरा है, OR भी आर्थोपेरा है। मगर याद रखिए एलोजिन की एक मसला है कि एलोजिन है तो आर्थोपेरा डायरेक्टर, मगर ये एक्टिवेटर नहीं है बल्कि क्या है? डीएक्टिवेटर है। कौन सा एक्टिवेटर है? डीएक्टिवेटर है। कौन सा एक्टिवेटर है भैया? ये डीएक्टिवेटर होते हैं। कौन? हेलोजिन। याद रखिए हेलोजिन में मसला ये है कि ये डीएक्टिवेटर है। आप लोगों ने याद रखना है, हेलोजन जो होते हैं ये है तो आर्थोपेरा डायरेक्टर, क्योंकि इनमें क्या मौजूद है? इनमें लोन पेयर मौजूद है, और जिनमें लोन पेयर मौजूद हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्थोपेरा बोलते हैं। मगर ये आर्थोपेरा के साथ साथ क्या है? एक्टिवेटर नहीं है। हालांकि आर्थोपेरा वाले एक्टिवेटर होते हैं मगर ये एक्टिवेटर नहीं बल्कि क्या है? डीएक्टिवेटर है। ये एक्सेप्शनल केस है और आप लोगों ने इसे याद रखना है, डीएक्टिवेटर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटर? कौन एक्टिवेटर है? OH, यस, क्योंकि OH भी लोन पेयर रखती है और R ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है और NH2 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो तमाम तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो एक्टिवेटर होते हैं। तो ये हमारे पास ऑल ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन? कौन बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाता है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर से मुराद मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन की ओर रिंग के ऊपर आएगा उतना बेंजीन का रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन के ऊपर बढ़ाएगा और बेंजीन को मोर न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है बल्कि लेने वाला, ये याद रखिए। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। फ्लोरीन भी क्या है? फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। नाइट्रो ग्रुप भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इसकी कौन सी आ रही है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है NH2। NH2 जो है ये क्या है? ये लोन पेयर रखती है और मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है जो लोन पेयर रखता हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है बेंजीन के ऊपर। तो ये हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं। तो एक्टिवेटर कौन है? NH2 है और ये बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ाती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ाती है। नेक्स्ट, विच वन इज मोर रिएक्टिव? कौन मोर रिएक्टिव है? बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या फिनोल? फिनोल। क्यों? क्योंकि फिनोल में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिनोल में क्या लगा हुआ है?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है कि ये हमेशा बेंजीन रिंग को मजीद रिएक्टिव बना देती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मोर रिएक्टिव है वो कौन है, वो है बेंजीन। और सबसे आखिरी जो रिएक्टिव है वो कौन है, वो है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींचती है बेंजीन रिंग से। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचती है तो बेंजीन रिंग को मजीद लेस रिएक्टिव बना देती है। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, फिनोल इज मोर रिएक्टिव। फिनोल इज व्हाट, फिनोल इज मोर रिएक्टिव। अच्छा नेक्स्ट, विच वन इज रॉन्ग रिगार्डिंग द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट क्या चीज़ गलत है। कहते हैं ये सेचुरेटेड है जी, ये टेट्राहेड्रल है जी, ये आइलिन नेचर है, यस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। और ये sp2 है, नो sp2 नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। अल्काइल हैलाइड sp3 होते हैं, sp2 नहीं होते। आगे ले जाऊँ, आप लोग तस्वीर ले लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, when two similar halogens are attached to similar carbon single carbon, जब क्या हो जाए छोटे, जब हमारे पास when two similar halogens, जब जो दो एक जैसे हेलोजन क्या हो जाए, अटैच हो जाए किस चीज़ को, सिमिलर कार्बन को, एक ही कार्बन को। जब कार्बन चेन में एक ही कार्बन पर क्या आ जाए, दो सेम ग्रुप आ जाए, हमने उसे नाम दिया था क्या, जिमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जिमिनल। एक होता है विसिनल। विसिनल से क्या मुराद है, जब दो साथ साथ वालों के ऊपर क्या हो ग्रुप, उसे बोलते हैं विसिनल। और जो जब एक ही और जब एक ही कार्बन पर क्या हो दो ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, जिमिनल। अच्छा, ग्लाइकोल इज मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक। ग्लाइकोल इज डाइहाइड्रिक। ग्लाइकोल कौन सा वो अल्कोहल है, ग्लाइकोल इस अल्कोहल को बोलते हैं जिसमें दो OH लगे हुए हों, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल में कितने OH लगे, दो OH, इसलिए इसे बोलते हैं डाइहाइड्रिक। क्या कहलाती है भैया, डाइहाइड्रिक कहलाती है। ओके नेक्स्ट, विच अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल। कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो मोर स्टेबल है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो मोर स्टेबल है, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो कौन मोर स्टेबल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल। विच अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल। कौन सा अल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल है, तो हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि RI जो है ये मोर रिएक्टिव है, जबकि RF जो है ये सबसे लेस रिएक्टिव है, मतलब सबसे मोर स्टेबल है। तो विच वन इज मोर स्टेबल, R फ्लोराइड इज मोर स्टेबल वाइल R आयोडाइड मतलब अल्काइल आयोडाइड इज लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल कौन है, RF अल्काइल फ्लोराइड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर विच अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। कौन सा अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी थी, RI की, अल्काइल हाइड्राइड की। तो जिसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो, जिसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या हो, कम हो, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में और रिएक्टिविटी में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर किसी मालिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कम है तो मतलब वो जल्दी टूटेगा, मतलब वो मोर रिएक्टिव होगा। तो कौन मोर रिएक्टिव है, RI, क्योंकि RI जो है उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कम दरकार है और वो जल्दी टूटेगा और जल्दी रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड पोलरिटी की बुनियाद पर फिर कौन सा अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव है। तो बॉन्ड पोलरिटी किसकी ज़्यादा थी, RF की। मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ RF की। RF की जो है वो पोलरिटी ज़्यादा है, पोलरिटी क्या है, ज़्यादा है, किससे, RI से। तो इसीलिए जो मोर पोलर होगा वही मोर रिएक्टिव होगा। तो कौन मोर रिएक्टिव है, R फ्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, R आयोडाइड। सही है, ये याद रखें। तो बॉन्ड पोलरिटी की बुनियाद पर RF मोर रिएक्टिव है और बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर
आर आई मोर रिएक्टिव है। सही है, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ हमारे बुक में गलत है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में KPK और फेडरल बुक में और हमारे पुराने बुक में 2017 में जो हमारा चेंज हुआ था उस बुक में ये सही था। ये हमारा जो ये बुक है इन्होंने खान साहिबान ने ये गलत लिखा हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी पर और बॉन्ड पोलरिटी पर दोनों में आर आई मोर रिएक्टिव है। नो, आर आई मोर रिएक्टिव नहीं है। आर आई मोर रिएक्टिव है बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर और आर एफ मोर रिएक्टिव है बॉन्ड पोलरिटी की बुनियाद पर। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप? कौन सा रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होता है, SN1 या SN2? याद रखिए SN1 जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर है और 2 स्टेप में होता है। तो ये याद रखना, जो SN1 रिएक्शन है ये एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है और 2 स्टेप में जाता है। तो इसका ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्पीशीज इन RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने जब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो वो कौन है जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो? तो वो हमारे पास कौन है? SN2। SN2 रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? SN2 है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, रेट इज इक्वल टू K इंटू न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं दिस रेट ऑर्डर लॉ, रेट लॉ इज फॉर व्हाट, विच वन? SN1, SN2, नन। ये किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि SN1 के लिए भी हम रेट लॉ इस तरह नहीं लिखते हैं और SN2 के लिए भी हम रेट लॉ इस तरह नहीं रखते। ये किसी का भी रेट लॉ नहीं है। SN1 का रेट लॉ जो है वो इस तरह है, रेट इज इक्वल टू K इंटू वट, इंटू अल्काइल हैलाइड। जबकि SN2 का जो रेट लॉ है वो इस तरह है, रेट इज इक्वल टू वट, KRX इंटू वट, इंटू न्यूक्लियोफाइल। सही है। तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये ना SN1 का है ना SN2 का है। तो ऑप्शन क्या आ रही? नन। अगला देखें 44, रेट इज इक्वल टू KRX एंड न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं दिस रेट लॉ इज फॉर SN2। ये देखिए SN2 के लिए रेट लॉ इस तरह है या नहीं है? तो हम बोलेंगे ये जो रेट लॉ लिखा हुआ है ये किस रिएक्शन के लिए है? ये SN2 रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए? SN2 रिएक्शन के लिए। सही है। आप लोग जो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलता हूँ। शाबाश, फास्ट। अच्छा छोटे भैया, बेकलाइट एक पॉलीमर है। कहते हैं बेकलाइट इज द पॉलीमर ऑफ फिनोल विद डैश। किसके साथ? याद रखिए, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलकर क्या बनाती है? बेकलाइट। ये सब याद रखिए, एंट्री टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बेकलाइट जो है वो किससे बनता है? तो वो फिनोल के और फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर से बनता है, बेकलाइट पॉलीमर बनता है। सही है। अल शाबाश, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स। गुड लिविंग ग्रुप किस में होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होनी चाहिए E1 में, क्योंकि E1 में अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो वो जल्दी निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन किस में बनता है? E1 में बनता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स अटैकिंग ग्रुप जो है, अगर कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो तो वो किसको फेवर करता है? वो फेवर करता है SN2 को। हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों का अटैकिंग ग्रुप क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, तो याद रखिए वो कार्बोकेटाइन बनने नहीं देगा और वो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। और हमारे पास SN1 नहीं दिखाएगा, बल्कि क्या दिखाएगा? SN2 दिखाएगा। कब? जब आपका अटैकिंग ग्रुप क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट, 50% इन्वर्जन अकर्स इन। 50% इन्वर्जन किस में होती है? याद रखिए SN2 में 100% क्या होती है? रिटेंशन होती है। इसमें 0% इन्वर्जन है। जबकि 50% इन्वर्जन किस में होती है? SN1 में। याद रखिए SN1 में 50% इन्वर्जन होती है और 50% क्या होती है? रिटेंशन होती है। 50% क्या होती है? 50% इसमें क्या होती है? रिटेंशन होती है। 50% उसमें क्या होती है? 50% उसमें रिटेंशन होती है। तो 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन।
50% इन्वर्जन और 50% क्या होती है, रिटेंशन होती है। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। क्लियर है भैया। अगला, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट इन, कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है किसके अंदर, SN1 के अंदर। यस, SN1 के अंदर कौन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन। जबकि SN2 के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप लोगों को याद हो, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट, वीक बेस फेवर्स, अगर हमारा बेस क्या हो, वीक हो, तो वो क्या फेवर करेगा, SN1 फेवर करेगा, सॉरी E1 फेवर करेगा या E2 फेवर करेगा। तो याद रखिए, अगर हमारा बेस वीक हो, अगर हमारा टेकिंग ग्रुप वीक हो, तो ये E1 फॉलो करता है, मतलब SN1 फॉलो करता है या E1 फॉलो करता है, ठीक है। 2 फॉलो नहीं करता, ये 1 फॉलो करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सेकेंड स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन इज, SN1 रिएक्शन का जो कहते हैं सेकेंड स्टेप है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी से मुराद है मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व हो। तो आप लोगों को अगर याद हो, पहले स्टेप में क्या हुआ था, अल्काइल हैलाइड ने खुद को क्या किया था, तोड़ा हुआ था, कार्बोकेटाइन बन गई थी और X नेगेटिव निकला हुआ था। फिर ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप में आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया था किसके ऊपर, R पॉजिटिव के ऊपर, याद है कि नहीं याद है। और क्या बन गई थी, न्यूक्लियोफाइल R बन गई थी। तो मतलब कितने स्पीशीज हिस्सा ले रही हैं, 2 स्पीशीज हिस्सा ले रही हैं। इससे मुराद है कि सेकंड स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी आ रही है, वो हमारे पास 2 आ रही है। क्या आ रही भैया, 2। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट्स इज एन इंटरमीडिएट इन, ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है, E2 में। याद रखिए, ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 में और SN2 में, ये याद रखना। चाहे E2 हो चाहे SN2 हो, उसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और अगर SN1 हो या E1 हो तो उसमें बनता है कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर्स व्हाट। जब हाई टेम्परेचर हो तो वो क्या फेवर करती है, एलिमिनेशन फेवर करती है। क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन में हम 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उनको तोड़ने के लिए क्या दरकार होती है, हमेशा हाई टेम्परेचर दरकार होती है। सही है। नेक्स्ट, क्राउडेड सबस्ट्रेट फेवर्स दी, जब सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड क्या हो, क्राउडेड हो, तो कहते हैं वो क्या दिखाता है, SN दिखाता है या E दिखाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास क्या, ये दिखाता है E, एलिमिनेशन दिखाता है। क्योंकि जब क्राउडेड वो होगा, जब क्राउडेड हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, तो क्राउडेड मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल तक, वो कार्बन तक नहीं पहुंच सकती, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक नहीं पहुंच सकती। जब कार्बन तक नहीं पहुंच सकती तो बीटा हाइड्रोजन को निकाल देगी, मतलब बीटा एलिमिनेशन कर लेगी, E रिएक्शन कर लेगी, SN नहीं करेगी, ठीक है। कब, जब क्राउडेड सबस्ट्रेट हो। ये आपके बुक में खुलम खुला लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज सिमेट्रिक अल्कीन, कौन सा सिमेट्रिक है, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसका नाम है 1 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है। और इसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड व्हाट CH3, इसको नाम है 2 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन है और ये क्या है, 2 ब्यूटीन है। अच्छा, अब 1 ब्यूटीन में और 2 ब्यूटीन में वो हमसे क्या मांग रहा है, वो हमसे मांग रहा है सिमेट्रिक अल्कीन। तो सिमेट्रिक अल्कीन से क्या मुराद है, जिसके दोनों डबली बॉन्डेड कार्बनों के पास हाइड्रोजनों की तादाद क्या हो, सेम हो, वो सिमेट्रिक है। और यहाँ पर सेम नहीं है, आप चेक करें, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला सेम नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। तो कौन हमारे पास सिमेट्रिक हो गया, 2 वाला, तो हम बोलेंगे 2 ब्यूटीन इज व्हाट, 2 ब्यूटीन इज symmetric alkene. 2 butene is which alkene, symmetric alkene. Next, which one is more basic, कौन सबसे ज्यादा बेसिक था। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकेंडरी अमाइन, याद है कि नहीं याद है, सेकेंडरी अमाइन सबसे मोर बेसिक है, फिर प्राइमरी है, फिर टर्शरी है, सबसे आखिर में अमोनिया है, अमोनिया सबसे कम बेसिक है। नेक्स्ट, कहते हैं बॉन्ड एंगल ऑफ अमाइन इज, अमाइन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, वो हमारे पास है 108 डिग्री।
कितनी होती है? 108 डिग्री होती है। कितनी भैया बोले? 108 हमारे पास क्या होती है? डिग्री होती है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। कहते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। TNP से मुराद है ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है, ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है, ट्राई नाइट्रोफिनोल ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो है तो फिनोल, मगर नाइट्रो ग्रुप के होने की वजह से इसकी एसिडिटी इतनी ज़्यादा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए इस फिनोल को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फिनोल, स्ट्रॉन्ग एसिडिक फिनोल, या हम इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, फिनोल है, ये फिनोल है, मगर फिर भी ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। नेक्स्ट आर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। आर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, आर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन तो जानते हो, OH और OH। आर्थो डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन जो है वो क्या है? वो कैटिकोल है। वो क्या है? वो कैटिकोल है। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड रबिंग अल्कोहल। ये मैं क्लास में लिखवा चुका हूँ। रबिंग अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? रबिंग अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो जानते हो या नहीं जानते हो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या आ रही है? OH। ये जो मालिक्यूल इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम अब क्या बोलते हैं? हम इसे रबिंग अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबिंग अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? HCCl3। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट 69, क्लोरीन हैज डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। याद रखिए ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते। याद रखिए बेन, ये जो हेलोजन है, ये सब सुन लें बॉयज, सब सुन लें, चाहे एंट्री वाले हैं चाहे FSC वाले, सब सुन लें। ये जो हेलोजन है, ये जब बेंजीन रिंग को लगते हैं तो ये दो अमल दिखा सकते हैं। सब सुन लें गौर के साथ। हेलोजन दो अमल दिखा सकते हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, कोई भी हेलोजन हो। याद रखिए एक तो ये लोन पेयर देती है, और इस लोन पेयर की वजह से इनको हम आर्थो पेरा डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थो पेरा डायरेक्टर। जब ये लोन पेयर देते हैं तो ये कौन सा अमल दिखाते हैं? रेजोनेंस। कौन सा? रेजोनेंस। मगर याद रखिए ये एलोजिन बेंजीन से वापस इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं, वापस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इसे हम बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारा जो बेंजीन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो याद रखिए हेलोजन जो डीएक्टिवेटर है वो किस इफेक्ट की वजह से है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रही है? इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हेवियर। कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा हैवियर है? तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो हमारे पास ज़्यादा हैवियर होगा। तो C3H7I जितना मास ज़्यादा उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इफ़ अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली क्या हो? एक्टिव हो, और वो SN1 रिएक्शन करें तो क्या होगी उसमें? उसमें होगी रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो हमारे पास SN1 रिएक्शन दिखाए तो SN1 रिएक्शन में वो क्या करता है? दो काम करता है। 50% वो क्या करता है? इन्वर्जन करता है, और 50% वो क्या करता है? रिटेंशन करता है। 50% वो क्या करता है? रिटेंशन करता है। जब 50% वो क्या करता है? रिटेंशन करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? तो उसकी वजह से इसमें बन जाती है रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनती है? रेसिमिक मिक्सचर बनती है।
रेसिमिक मिक्सचर तो जानते हो, यस, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो हम बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं उस मिक्सचर को जिसमें 50% डी आइसोमर हो और 50% क्या हो, एल आइसोमर हो, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सी आ रही है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रही है 58 हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास आ रही, विच अमाइन इज नॉट बेसिक। कौन सा अमाइन बेसिक नहीं है? याद रखिए क्वाटरनरी अमाइन जो होते हैं ये बेसिक नहीं है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर नहीं होता। क्वाटरनरी अमाइन जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिक नहीं होते, क्योंकि इनके पास जो लोन पेयर है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए अब इनके पास लोन पेयर मौजूद नहीं है मजीद देने के लिए। तो याद रखना क्वाटरनरी अमाइन आर नॉन बेसिक, ये बेसिक है ही नहीं। अगला, विच वन इज लीस्ट बेसिक? कौन कम बेसिक है? विच वन इज लीस्ट बेसिक? कौन कम बेसिक है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन या अमोनिया? अमोनिया सबसे कम बेसिक है। याद रखिए तमाम तरह अमाइन जो है वो अमोनिया से मोर बेसिक है, अमोनिया सबसे लेस बेसिक है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 5.5 है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द व्हाट, इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, डैश कंपाउंड कंबस्ट विद स्मोकी फ्लेम? एरोमेटिक कंपाउंड कंबस्ट विद स्मोकी फ्लेम, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा ही काले धुएं वाले फ्लेम के साथ, स्मोक के साथ क्या होते हैं, जलते हैं। अच्छा, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज डन व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद। याद रहे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है क्लास में, कि जब हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड को बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसको? अल्काइल हैलाइड को। और जब हम अल्काइल हैलाइड, जब हम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो फिर हम असाइल हैलाइड रिएक्शन करवाते हैं। सही है। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इज AlCl3। कौन है भैया? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है ये लेविस एसिड है, और इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं किस में? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में और अल्काइलेशन में। मतलब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शनों में हमारा AlCl3 हमारा क्या है? हमारा कैटलिस्ट है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव कंपाउंड? कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारे पास एक्सप्लोसिव है? तो उसका नाम है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। याद रखिए TNT जिसको आप लोग बोलते हो ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रो, एक नाइट्रो, दूसरा नाइट्रो, और क्या आ रही है? तीसरा नाइट्रो, और यहाँ से क्या आ रही है? CH3, इसको बोलते हैं टोलुइन। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो है ये क्या है? ये हमारे पास, याद रखना, ये आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट में आता है, ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इसको एक्सप्लोजन में इस्तेमाल किया जाता है, बम ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो SN1 रिएक्शन? कौन SN1 रिएक्शन दिखाती है? जिसका लिविंग ग्रुप क्या हो, जिसका लिविंग ग्रुप गुड हो, वो क्या दिखाती है? वो SN1 दिखाती है। तो SN1 कौन दिखाती है? इथाइल आयोडाइड, क्योंकि इथाइल आयोडाइड में आयोडीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, और हमें SN1 में गुड लिविंग ग्रुप चाहिए था, अगर आप लोगों को याद हो। यस। नेक्स्ट, रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट किसे बोलते हैं? 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? इथेनॉल। जब हम इथेनॉल के साथ 5% पानी डालें और 95% इथेनॉल हो, उसे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट। अच्छा, मिथाइलेटेड स्प्रिट क्या है? कहते हैं मिथाइलेटेड स्प्रिट, या इसका दूसरा नाम है डीनेचर अल्कोहल। ये क्या होता है? कहते हैं ये 90% इथेनॉल है और 5% ये क्या है? मिथेनॉल है। तो 5% मिथेनॉल को और 95% या 90% इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मिथाइलेटेड स्प्रिट। क्या कहलाती है भैया? मिथाइलेटेड स्प्रिट कहलाती है। नेक्स्ट, ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ल्यूकास टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए?
डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, अल्कोहल को। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकास टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने क्लास में 2-3 मरतबा आप लोगों को फोकस करवाया हुआ था, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी और फिनोल अल्कोहल चैप्टर में भी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो द ऑप्शन इज बोथ, ये दोनों के दोनों, ये याद रखना, ये हमारे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में यही दो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। सही है। नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल इज व्हाट, ट्राइनाइट्रोफिनोल इज एन एसिड। ट्राइनाइट्रोफिनोल क्या था, जिसको आप लोग बोलते हो टीएनपी, पिक्रिक एसिड, टीएनपी पिक्रिक एसिड, टीएनपी पिक्रिक एसिड जो होती है इसे बोलते हैं टीएनपी या ट्राइनाइट्रोफिनोल, या इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड हमारे पास क्या है, इसे ये एक एसिड है, पिक्रिक एसिड जो है ये एक एसिड है जिसे आप लोग बोलते हो ट्राइनाइट्रोफिनोल, या इसे आप लोग क्या बोलते हो, टीएनपी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, आप लोग ऊपर देख सकते हैं अपने, जो हमने एक और क्वेश्चन किया था इसके हवाले से, टीएनपी के हवाले से, तो वहाँ पर आप लोग इसको चेक कर सकते हो। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखिए, विच वन इज रॉन्ग रिगार्डिंग द अल्कोहल, अल्कोहल के हवाले से कौन सी बात सही नहीं है बल्कि गलत है। तो वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, अल्केन, ये तो सही है। नो रिएक्शन विद NaOH, यस। इसका पी की वैल्यू जो है वो 10 नहीं है, बल्कि इसकी पी की वैल्यू क्या है, 16 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक है। तो याद रखिए ये ऑप्शन गलत है, किसके हवाले से, अल्कोहल के हवाले से। नो रिएक्शन विद ब्रोमीन, यस, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो ठीक है। लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है, विच वन इज मोर एसिडिक, कौन मोर एसिडिक है, फिनोल, बेंजीन, ट्राइनाइट्रोफिनोल या ट्राईमीथाइल फिनोल। तो ट्राइनाइट्रोफिनोल जो है टीएनपी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसे आप लोग बोलते हो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। सही है। अच्छा, ईथर इज बेस, ईथर क्या है, ईथर बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, इसलिए हम इसे एक अच्छा बेस समझते हैं। वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट किसे बोलते हैं, मिथेनॉल को। मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्प्रिट, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, आपकी किताब में खुल्लम खुला लिखा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू, प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, ये याद रखना। सही है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन, टर्शरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन बोथ कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। याद रखिए कि टर्शरी अल्कोहल को हम मजीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन टू फॉर्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, टर्शरी अल्कोहल। याद है कि नहीं याद है, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाती थी, एल्डिहाइड, प्राइमरी सॉरी एल्डिहाइड जो थी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाती थी, एल्डिहाइड जो थी वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाती थी, जबकि कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनाती थी, टर्शरी अल्कोहल बनाती थी। यस। नेक्स्ट, द अल्कोहल विच गिव्स अल्कीन ऑन हाइड्रेशन requires 20% H2SO4 and heat is called which alcohol, सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखिए ये पिछले साल के एंट्री टेस्ट में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि वो अल्कोहल जिसके लिए 70% H2SO4 दरकार, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नाम है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगले हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 86, esterification reaction easily done through
वो कौन सा अल्कोहल है जो इजीली एसिडिफिकेशन रिएक्शन दिखाता है? तो याद रखिए, मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, ये वाहिद मालिक्यूल है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनमें प्राइमरी मोर रिएक्टिव है। हालांकि हमने अभी तक पढ़ा हुआ था हर जगह पे टर्शरी अल्कोहल, हर जगह पे टर्शरी मालिक्यूल मोर रिएक्टिव होते हैं, मगर एसिडिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव है, याद रखना। फिर सेकेंडरी, सबसे आखिर में टर्शरी मालिक्यूल क्या होते हैं, टर्शरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव होते हैं, किस में, एसिडिफिकेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट 86 87 हमारे पास आ रही है, विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। जब OH बॉन्ड ब्रेक होती है तो फिर कौन सा अल्कोहल मोर रिएक्टिव है? मैं पढ़ा चुका हूँ क्लासेस में, प्राइमरी अल्कोहल। ये वाहिद केस है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब OH बॉन्ड टूटता है तो कौन सा अल्कोहल मोर रिएक्टिव है, प्राइमरी। हालांकि टर्शरी मोर रिएक्टिव होते थे, मगर यहाँ पर OH बॉन्ड की वजह से प्राइमरी मोर रिएक्टिव होते हैं, सही है। नेक्स्ट, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद व्हाट, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। जब फिनोल के पास एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है, द मेजर प्रोडक्ट इज, देखिए फिनोल जो है, फिनोल के पास बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्या, OH। और OH कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो या तो आर्थो पे आएंगे अगला न्यूक्लियोफाइल, या तो पैरा पे आएगा। क्यों? क्योंकि OH मौजूद है और OH जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो क्या बनेगा, या तो आर्थो बनेगा या तो पैरा, मगर आर्थो की पोजीशन ज़्यादा, एक ये है और एक ये है, तो दो पोजीशन है। इसकी वजह से आर्थो के प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये याद रखना, आर्थो के प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। किससे, पैरा से। नेक्स्ट, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेज, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, डैश बॉन्ड ब्रेक्स। जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करती है अल्कोहल के पास तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होती है अल्कोहल की, CO बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, CO बॉन्ड। अच्छा, व्हेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज वीक, अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वीक हो, देन डैश इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कहते हैं कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, जब हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या हो, वीक हो। जब आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो याद रखिए फिर न्यूक्लियोफाइल पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कार्बोनिल ऑक्सीजन पर काम करना होगा, कार्बोनिल कार्बन पर काम करना होगा, और उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा क्या, एसिड एज अ कैटलिस्ट। क्या, एसिड एज अ कैटलिस्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन रिगार्डिंग दी ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट जो हम लोगों ने लिया हुआ था अपने स्टूडेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन टेस्ट हुआ था और सब स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की हुई थी। आई अप्रिशिएट देम एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से इतनी बेहतरीन स्ट्रेंथ आ रही है कि क्लासेस में जगह नहीं हो पा रही है। तो कोशिश करें अपने दोस्तों को हमारी बेहतरीन केमिस्ट्री से आगाह करते रहें और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ, हमारे जूम क्लासेस की तरफ, हमारे फ़िज़िकल क्लासेस की तरफ अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाते जाएं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।